अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ के एक्सरसाइज 2.3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको कंप्लीट एक्सरसाइज की समझ आ सके। तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। पॉलिनोमियल इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन comprising of whole number as exponent of the variable. Polynomial consists of variable, coefficient and constant. For example, polynomial एक algebraic expression होता है of whole number as exponent of the variable. जो variable होता है ना, उसमें उसका जो exponent होता है वो whole number होना चाहिए। whole number क्या होता है? 0, 1, 2, 3 ऐसे डॉट 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 ये जारी रहता है। ज़ीरो से होल नंबर स्टार्ट होते हैं ना, यानी कि वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होता है वो होल नंबर होना चाहिए, वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ना ही वो नेगेटिव नंबर होना चाहिए। ठीक है, एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। तो वो क्या होगा? पॉलिनोमियल्स होगा। ठीक है, पॉलिनोमियल्स कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट। पॉलिनोमियल में वेरिएबल होता है, कोफिशिएंट होता है और कांस्टेंट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल पार्ट 1 है 3x² + 2x + 4। इसमें देखें वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या है? होल नंबर है ना, 2 होल नंबर है। x का एक्सपोनेंट 1 है ना, ये इसके ऊपर 1 नहीं लिखा हुआ लेकिन 1 है, तो ये भी क्या है? होल नंबर। इज़ अ पॉलिनोमियल, तो ये क्या है? पॉलिनोमियल है। पार्ट 2 देखें x² y + y + 17। तो ये देखें, ये भी होल नंबर है ना, वेरिएबल का एक्सपोनेंट x² है, y 1 है। ठीक है, ये भी y एक्सपोनेंट 1 है। ठीक है, तो 1 और 2 क्या है? होल नंबर्स है ना एक्सपोनेंट में, तो ये क्या है? पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, पार्ट 3 2x² + 2/x + 11। तो इसमें देखें ये x जो है फ्रैक्शन में है ना, डिनोमिनेटर में है, तो ये x जब ऊपर जाएगा तो x का एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा? -1। ये तो नेगेटिव नंबर आ गया, ये होल नंबर नहीं है। ये क्या है? इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके एक्सपोनेंट क्या आ गया? नेगेटिव नंबर, होल नंबर नहीं आया। इसी तरह से ये देखें पार्ट 4 √x + y + 2। तो ये देखें x का एक्सपोनेंट क्या है? स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है? 1/2 के, तो ये फ्रैक्शन है। ठीक है, 1/2 होल नंबर नहीं है, तो ये क्या है? ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, इसको आपने याद रखना है। अब सवाल नंबर 1 सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज का। सवाल नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। इनमें से हमने पॉलिनोमियल्स को बताना है। ठीक है, पार्ट 1 ax² + bx + cy। तो ये देखें x² x y, ये इसके एक्सपोनेंट क्या है? होल नंबर है ना, इसका 2 है, इसका 1 है, x का, y का भी 1 है एक्सपोनेंट, तो ये क्या है? होल नंबर्स हैं, तो ये है पॉलिनोमियल। एक्सरसाइज 2.3 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 ax² + bx + cy। तो इसके जो वेरिएबल्स हैं इनके एक्सपोनेंट क्या हैं? होल नंबर्स हैं, तो ये हैं पॉलिनोमियल्स। दिस इज अ पॉलिनोमियल। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। (2/3 × x² - x/4 + 1/16। तो ये देखें, ये जो वेरिएबल हैं x² और x है, इनके एक्सपोनेंट क्या हैं? होल नंबर है ना, इसका एक्सपोनेंट 2 है, इसका एक्सपोनेंट 1 है, तो ये होल नंबर हैं, तो ये भी पॉलिनोमियल है। दिस इज अ पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल है। ठीक है,
पार्ट थ्री का बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 1/x, तो ये देखें पॉलिनोमियल है या नहीं। इसका एक्सपोनेंट 3 है, इसका एक्सपोनेंट 2 है और इसका एक्सपोनेंट क्या है। ये जब इसको ऊपर लेकर आएंगे 1/x को ऊपर लेकर आएँ तो ये ऊपर आके इसकी पावर क्या हो जाएगी -1, एक्सपोनेंट -1 हो जाएगा ना। तो ये -1 होल नंबर नहीं है, ठीक है। तो इसके सिर्फ होल नंबर्स होने चाहिए ना, तो ये तो होल नंबर नहीं है। तो ये क्या है, दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। पार्ट 4 2x² प्लस 4x प्लस 3, तो ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो ये देखें x का एक्सपोनेंट 2 है और इस x का एक्सपोनेंट 1 है, तो ये होल नंबर्स हैं। तो लिखेंगे दिस इज़ अ पॉलिनोमियल। पार्ट 5 1/2x² प्लस 9x³। तो ये देखें वेरिएबल क्या हैं, x² और x³। तो ये देखें इनके एक्सपोनेंट क्या हैं, होल नंबर्स है ना। y का एक्सपोनेंट 1 है, x का एक्सपोनेंट 2 है, x का एक्सपोनेंट 3 है, तो ये होल नंबर्स हैं। तो ये भी पॉलिनोमियल है, ठीक है। दिस इज़ अ पॉलिनोमियल। तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। पार्ट 6 -1/2x। तो ये देखें x का एक्सपोनेंट 1 है ना, तो 1 क्या है, होल नंबर है। तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। दिस इज़ अ पॉलिनोमियल। तो ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया। पार्ट 7 क्वेश्चन नंबर 1 2x³ y प्लस 2। तो ये देखें x और y जो वेरिएबल हैं इनके एक्सपोनेंट देखते हैं। x का एक्सपोनेंट 3 है, y का एक्सपोनेंट 1 है। 3 और 1 क्या है, होल नंबर हैं। तो एक्सपोनेंट क्या होने चाहिए, होल नंबर होने चाहिए। तो ये क्या है, फिर पॉलिनोमियल है, ठीक है। दिस इज़ अ पॉलिनोमियल। तो ये पार्ट 7 कंप्लीट हो गया। पार्ट 8 देखते हैं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। z² प्लस 2z प्लस 12। तो ये देखें z का जो एक्सपोनेंट है 2 है और z का एक्सपोनेंट 1 है। तो ये क्या हैं, होल नंबर्स हैं। ये जो एक्सपोनेंट हैं होल नंबर हैं। 2 और 1 क्या है, होल नंबर है। तो ये लिखेंगे दिस इज़ अ पॉलिनोमियल। तो ये पार्ट 8 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स गिवन इन क्वेश्चन 1। तो हमने डिग्री बताना है, तो डिग्री की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पेज 88, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो वेरिएबल का जो सबसे बड़ा एक्सपोनेंट होगा ना, वो क्या होगा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, ठीक है।
तो ये देखते हैं, डिग्री ऑफ 8x³ प्लस 4x² प्लस 6x प्लस 9। तो सबसे बड़ा एक्सपोनेंट कौन सा है? x की पावर 3। ये देखें ना, x पावर 3 है ना, तो ये 3 सबसे बड़ी पावर है, तो ये इसकी डिग्री होगी, इज़ 3 एंड द डिग्री ऑफ, इसकी डिग्री क्या है? 3 है। एंड द डिग्री ऑफ 4x² y² प्लस x² y प्लस 18 इज़ 4। तो इसमें से डिग्री क्या होगी? x और y की कंबाइन पावर देखेंगे, x और y की कंबाइन पावर क्या होगी? 2 + 2 4, इसकी 2 + 1 3। तो इनमें से बड़ी पावर कौन सी है? 4 है। तो 4 क्या है? इसकी डिग्री है। बिकॉज द टर्म 4x² y² हैज़ द हाइएस्ट सम ऑफ द एक्सपोनेंट, इसका सम जो है हाईएस्ट है, ठीक है, और वेरिएबल्स x एंड y विच इज़ 4। तो इन दोनों वेरिएबल्स का सम कर दिया, ठीक है। तो ये इसकी डिग्री है, ठीक है, डिग्री को आपने याद रखना है। अब सवाल नंबर 2 जो है वो कह रहा है कि जो सवाल नंबर 1 दिया हुआ है इसमें से सबकी डिग्री फाइंड करें, ठीक है। पार्ट 1 देखते हैं, ax² प्लस bx प्लस cy। तो इसकी हमने डिग्री बतानी है। तो इसमें से हमने जो सवाल नंबर 1 सॉल्व किया ना, इसकी डिग्री साथ साथ लिख देते हैं। ये देखें, x² और x, इसमें से डिग्री सबसे बड़ी पावर क्या है? x² है ना, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 2 होगी। यहाँ पे लिख लें डिग्री 2। तो ये सवाल नंबर 2 भी हल हो जाएगा, डिग्री इसकी क्या आएगी? 2 आएगी। पार्ट 2, 2/3x² माइनस x/4 प्लस 1/16। इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है? x² है, तो x² इसकी डिग्री है, ठीक है। डिग्री क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो ये सवाल नंबर 2 भी साथ साथ हल हो रहा है। अब ये देखें, ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो इसकी डिग्री हम फाइंड नहीं करेंगे, ठीक है। सिर्फ पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड करनी होती है, ठीक है ना। पार्ट 4, इसकी डिग्री क्या आएगी? x² और x है, सबसे बड़ी पावर क्या है? 2 है, तो डिग्री इसकी क्या आएगी? फिर 2 आएगी। ये देखें, x² y x³, तो ये देखें इनमें सबसे बड़ी पावर, इसमें भी 3 पावर है, 2 + 1। x और y का जो वेरिएबल हैं इनके एक्सपोनेंट का सम क्या आएगा? 2 + 1 3, और इसका भी 3 है, तो इसकी डिग्री क्या आएगी? 3 आएगी। पार्ट 5 की डिग्री क्या आएगी? 3। इसमें देखें पार्ट 6 में -1/2x है, तो x का एक्सपोनेंट क्या है? 1, तो इसकी डिग्री क्या आएगी? 1 आएगी। पार्ट 7 देखें, x का एक्सपोनेंट 3 है और y का एक्सपोनेंट 1 है, तो 1 + 3 क्या आएगा? 1 + 3, तो ये आएगा 4। तो ये 4 आ गई ना एक्सपोनेंट, इन दोनों का एक्सपोनेंट का सम क्या आ गया? 4, तो डिग्री भी क्या आएगी? फिर इसकी 4 आएगी। अब देखें z² प्लस 2z प्लस 12, तो इसमें देखें z की हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है? 2 है ना, तो 2 इसकी फिर क्या होगी? डिग्री होगी। डिग्री क्या आएगी? 2 आएगी। सवाल नंबर 3 है, ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये जो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं इनको हमने ऐड करना है, ठीक है। पार्ट 1 है 4x² माइनस 8x प्लस 12, 6x² प्लस 5x प्लस 4। तो 2 मेथड हैं इनको ऐड करने के, एक है हॉरिजॉन्टल मेथड और दूसरा है वर्टिकल मेथड। तो दोनों मेथड से हम इनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 1, 4x² माइनस 8x प्लस 12, 6x² प्लस 5x प्लस 4। तो सबसे पहले हम इसको हॉरिजॉन्टल मेथड से सॉल्व करेंगे। हॉरिजॉन्टल मेथड,
हॉरिजॉन्टल में पहले इसको लिखेंगे फर्स्ट एक्सप्रेशन को 4x² माइनस 8x प्लस 12 ऐड करना है प्लस सेकंड एक्सप्रेशन 6x² प्लस 5x प्लस 4। तो इन दोनों को ऐड करेंगे 4x² माइनस 8x प्लस है ना, तो प्लस से वैल्यूज़ चेंज नहीं होंगी, ऐसे ही लिख लेंगे 6x² प्लस 5x प्लस 4। तो 4x² और 6x² को कंबाइन कर लेंगे, x² को इकट्ठा कर लिया, माइनस 8x प्लस 5x इनको इकट्ठा कर लेंगे, प्लस 12 प्लस 4 प्लस 6, तो ये आ गया 10 x²। ठीक है, माइनस 8 प्लस 5, ये देखिए माइनस 8x प्लस 5x है, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 8 प्लस 5, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया, 8 माइनस 5 3, अलामत बड़ी वैल्यू की। ठीक है, तो ये आया माइनस 3x। 12 प्लस 4, तो ये आ गया 16, तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसको हम वर्टिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। इन दोनों को ऊपर नीचे रखेंगे, 4x² माइनस 8x प्लस 12, फिर 6x² प्लस 5x प्लस 4, इन दोनों को हमने ऐड करना है। ठीक है, ये हमने प्लस का साइन लिख दिया कि ऐड करना है। अब देखें 4 और 6 10, x² के साथ x² आ गया। ठीक है, अब बड़ी वैल्यू देखनी है, बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, माइनस है, बड़ी वैल्यू 8 है ना, तो 8 के साथ माइनस है, माइनस लिखेंगे, 8 माइनस 5, तो ये आ गया 3, 7 x आ गया, प्लस 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 दोनों को ऐड करेंगे, 12 और 4 16, तो ये वर्टिकल मेथड से हमने इनको ऐड कर दिया। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, हॉरिजॉन्टल मेथड से भी ऐड कर दिया और वर्टिकल मेथड से भी। अब सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, 5x² प्लस 4xy प्लस 7 कॉमा 2x² प्लस 6xy प्लस 2। तो इन दोनों को हमने ऐड करना है हॉरिजॉन्टल मेथड और वर्टिकल मेथड से। पार्ट 2, 5x² प्लस 4xy प्लस 7 कॉमा 2x² प्लस 6xy प्लस 2। तो इन दोनों को ऐड करते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड से। फाइव एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 7, इनको ऐड करना है तो प्लस का साइन लिखेंगे और ब्रैकेट लगाकर सेकंड एक्सप्रेशन को लिख लेंगे, 2x² प्लस 6xy प्लस 2 इक्वल टू का साइन 5x² प्लस 4xy प्लस 7 प्लस 2x² प्लस 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 6xy प्लस 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 2। अब x² वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लेंगे, 5x² प्लस 2x²। इसके बाद xy वाली वैल्यूज़, अब xy इनको इकट्ठा कर लेंगे, 4xy प्लस 6xy प्लस 7 प्लस 2,
5x² प्लस 2x², 5 प्लस 2 7, 7x², 4 प्लस 6 है तो ये आ गया 10, xy तो ये साथ आ गया xy, 7 प्लस 2 तो ये आ गया 9। तो ये हॉरिजॉन्टल मेथड से इसका आंसर आ गया। अब हमने इनको वर्टिकल मेथड से सॉल्व करना है, तो अब इसको वर्टिकल मेथड से सॉल्व करते हैं। वर्टिकल मेथड से फर्स्ट रो में हम फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखेंगे 5x² प्लस 4xy प्लस 7। सेकंड रो में सेकंड एक्सप्रेशन लिखेंगे 2x² प्लस 6xy प्लस 2। तो इनको ऐड करते हैं, 5 प्लस 2 7, x² साथ आ गया, ठीक है, प्लस 4 और 6 10, xy साथ xy आ गया, प्लस 7 प्लस 2 9। तो ये हमने इसको वर्टिकल मेथड से भी सॉल्व कर दिया। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 है x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 4, 3x² प्लस 4x प्लस 4। तो इसको हम ऐड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3, x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 4, 3x³ प्लस 4x प्लस 4। तो इसको हॉरिजॉन्टल मेथड से ऐड करते हैं। हॉरिजॉन्टल मेथड से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखते हैं x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 4 प्लस ब्रैकेट सेकंड एक्सप्रेशन 3x³ प्लस 4x प्लस 4, x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 4 प्लस 3x³ प्लस 4x प्लस 4। x³ वाली वैल्यूज़ इकट्ठी कर लेते हैं, x³ प्लस 3x³ प्लस 4x² और x² कोई भी नहीं है। अब 3x प्लस 4x, 3x प्लस 4x, 4 प्लस 4, ठीक हो गया। x³ प्लस 3x³, इसका कोफिशेंट 1 है ना, ये देखें, और इसका कोफिशेंट 3 है। 1 प्लस 3 4, 4x³ प्लस 4x², 3x प्लस 4x तो ये आ गया 7x, प्लस 4 तो ये आ गया प्लस 8। तो ये हमने इसको हॉरिजॉन्टल मेथड से सॉल्व कर दिया। अब इसको वर्टिकल मेथड से ऐड करेंगे। फर्स्ट रो में फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखेंगे x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 4। सेकंड रो में सेकंड एक्सप्रेशन 3x³ प्लस 4x प्लस 4, इसको हमने ऐड करना है। तो 3 और 1, यहाँ पे 1 है ना, कोफिशेंट इसका क्या है 1 है, इसका कोफिशेंट 1, ठीक है। 1 प्लस 3 4 x³ तो इसके साथ कुछ भी नहीं है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 4x² प्लस 3 प्लस 4 तो ये आ गया प्लस 7x प्लस 4 प्लस 8। तो ये हमने इसको वर्टिकल मेथड से भी ऐड कर दिया। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया।
पार्ट 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 कोमा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 11 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10। तो ये 3 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, इनको ऐड करते हैं। पहले हॉरिजॉन्टल मेथड से ऐड करेंगे, फिर वर्टिकल मेथड से ऐड करेंगे। पार्ट 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 कोमा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 11 कोमा 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10। तो इसको हॉरिजॉन्टल मेथड से ऐड करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 प्लस करना है ब्रैकेट 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 11 प्लस थर्ड एक्सप्रेशन 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 प्लस करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 11 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10। अब x स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को कंबाइन कर लेंगे। x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। इसके बाद x वाली वैल्यूज़ 2x प्लस 4x माइनस 8x। इसके बाद प्लस 4 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 11 प्लस 10 एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो इनको ऐड कर लेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3। इसका कोफिशिएंट 1 है ना, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1 है। 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6 है, 6x स्क्वायर आ गया प्लस 2x प्लस 4x माइनस 8x प्लस 2 प्लस 4। तो ये आ गया प्लस 6 है, 6 माइनस 8 है, तो ये आ गया माइनस 2x। 4 और 11 15, 15 और 10 25, तो ये आ गया 25। तो ये हॉरिजॉन्टल मेथड से हमने इसको ऐड कर दिया। अब वर्टिकल मेथड से इसको ऐड करते हैं। फर्स्ट रो में फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। सेकंड रो में सेकंड एक्सप्रेशन 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 11। थर्ड रो में थर्ड एक्सप्रेशन 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10, 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10। तो इसको ऐड करते हैं एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1। 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6 है। इसको ऐड करना है तो 7 प्लस लिखेंगे 6x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4। तो ये आ गया प्लस 6 माइनस 8। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 माइनस 6 2, अलामत बड़ी वैल्यू की, बड़ी वैल्यू के साथ क्या है माइनस। तो ये माइनस 2x आएगा। इनको ऐड कर देंगे 4 और 11 15, 15 और 10 25। ठीक हो गया। तो ये हमने इसको वर्टिकल मेथड से भी ऐड कर दिया। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। पार्ट 5 एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, 4x क्यूब प्लस 20x प्लस 4। इसके बाद है एक्स स्क्वायर प्लस 4x
प्लस 11। तो ये हॉरिजॉन्टल मेथड से पहले इसको ऐड करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 प्लस सेकंड एक्सप्रेशन 4x क्यूब प्लस 20x प्लस 4। थर्ड एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 11 एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। इनको ऐड करेंगे, एज इट इज़ लिख लेंगे। प्लस से अलामतें चेंज नहीं होंगी, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस 4x क्यूब, इनको कंबाइन कर लेंगे। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद माइनस एक्स प्लस 20x प्लस 4x। इसके बाद प्लस 2 प्लस 4 प्लस 11। इसका कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। ये 1 प्लस 4 5 एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर। इसका भी कोफिशिएंट 1 है। 2 प्लस 1 3 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 20। इसका कोफिशिएंट क्या है 1। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 20 माइनस 1 तो ये आ गया 19। अलामत बड़ी वैल्यू की, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस 19x आएगा प्लस 4x प्लस 2 प्लस 4 प्लस 11। 2 प्लस 4 6 6 और 11 17। 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। 19 प्लस 4 तो ये कितना आ गया 23 x प्लस 17। तो ये इसका आंसर हॉरिजॉन्टल मेथड से आ गया। अब इसको हम वर्टिकल मेथड से ऐड करेंगे। फर्स्ट एक्सप्रेशन एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। सेकंड एक्सप्रेशन 4x क्यूब प्लस 20x प्लस 4। इसमें एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू नहीं है तो ये नहीं आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 11। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 11। जो वैल्यूज़ नहीं हैं उनके साथ प्लेस होल्डर लिख लेंगे प्लस 0x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी 0x क्यूब लिख लेंगे। ये तो प्लस एक्स स्क्वायर ही है, ठीक है। तो ये हमने 0 लिख लिया, जो वैल्यूज़ नहीं थी उनके साथ 0 लिख दिया, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर था ना, 0x स्क्वायर लिख दिया। ये एक्स क्यूब था तो इसके साथ 0x क्यूब लिख दिया। अब ये कोफिशिएंट इसका 1 है। 1 प्लस 4 5 तो ये 0 तो साथ ऐड ही नहीं हो सकता। 1 प्लस 4 5 ही आएगा। 5x क्यूब 2 प्लस 1, इसका कोफिशिएंट क्या है 1। 2 प्लस 1 3 3x स्क्वायर। 20 और 4 24। 24 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 23 प्लस का 23x। 2 और 4 6 6 और 11 तो ये आ गया 17। तो ये हमने इसको वर्टिकल मेथड से भी ऐड कर दिया।
ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ सवाल नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम सवाल नंबर 4 सॉल्व करेंगे। सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट पॉलिनोमियल फ्रॉम द सेकंड पॉलिनोमियल। फर्स्ट को हमने सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करना है। सेकंड को पहले लिखेंगे और फर्स्ट को बाद में लिखेंगे, ठीक है। पार्ट 1 है 5x² + 2x - 1, 10x² + 8x + 7। तो सेकंड में से हमने फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले सेकंड पॉलिनोमियल लिखेंगे। पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 4, 5x² + 2x - 1, 10x² + 8x + 7। तो पहले हॉरिजॉन्टल मेथड से इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेकंड में से हमने फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले सेकंड को लिखेंगे। 10x² + 8x + 7। सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस लिखेंगे, ब्रैकेट में फर्स्ट पॉलिनोमियल लिखेंगे। 5x² + 2x - 1, 10x², 8x और 7, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। ये देखें, प्लस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। जब प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, ठीक हो गया। इसी तरह से माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा। प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करें तो प्लस, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करें तो प्लस। जब प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, या माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। ये ऐसे माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या आएगा, माइनस। ये देखिए, माइनस प्लस माइनस, 5x² माइनस प्लस माइनस 2x, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, +1। x² वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लें। 10x² माइनस 5x², फिर +8x माइनस 2x +7 +1। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 बड़ी वैल्यू है और 5 छोटी। 10 - 5 5, और अलामत बड़ी वैल्यू की, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस आएगा। 7x², 8x माइनस 2x, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 8 - 2 6x, 7 + 1 8। तो ये हमने इसको हॉरिजॉन्टल मेथड से सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इसको वर्टिकल मेथड से सब्ट्रैक्ट करते हैं। वर्टिकल मेथड, सेकंड में से फर्स्ट को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। सेकंड को पहले लिखेंगे। 10x² + 8x + 7। इसके बाद फर्स्ट 5x² + 2x - 1। तो जब भी हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो सेकंड एक्सप्रेशन की हम लामतें चेंज कर देंगे। ये प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। तो 10 - 5 तो यह आएगा 5x²। इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे और लामत बड़ी वैल्यू की लिखेंगे, ठीक है। अब ये देखें, +8x - 2x है। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे और अलामत बड़ी वैल्यू की। 8 - 2 6 है x, +7 +1, ये आ गया +8। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट 2
वाई स्केयर माइनस 2q स्केयर प्लस 3r कोमा 8y स्केयर प्लस 6q स्केयर प्लस 7r। हॉरिजॉन्टल मेथड से इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेकंड में से हमने फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। सेकंड को पहले लिखेंगे 8y स्केयर प्लस 6q स्केयर प्लस 7r माइनस फर्स्ट y स्केयर माइनस 2q स्केयर प्लस 3r 8y स्केयर प्लस 6q स्केयर प्लस 7r माइनस y स्केयर माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 2q स्केयर। ये देखें, जब प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा। इस तरह से माइनस प्लस माइनस 3r। अब 8y स्केयर माइनस y स्केयर प्लस 6q स्केयर प्लस 2q स्केयर प्लस 7r माइनस 3r। 8y स्केयर माइनस y स्केयर, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, ठीक है। 8 माइनस 1 तो ये आएगा 7, बड़ी वैल्यू की अलामत प्लस आएगी। y स्केयर प्लस 6q स्केयर प्लस 2q स्केयर तो ये आ गया 8q स्केयर, 6 प्लस 2 8 प्लस 7r माइनस 3r, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस 7 माइनस 3 4r। तो ये हमने इसको हॉरिजॉन्टल मेथड से सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इसको वर्टिकल मेथड से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेकंड एक्सप्रेशन को पहले लिखेंगे 8y स्केयर प्लस 6q स्केयर प्लस 7r। सेकंड में से हमने फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सेकंड को पहले लिखा और फर्स्ट को बाद में। y स्केयर माइनस 2q स्केयर प्लस 3r, इसके साथ प्लस है तो ये माइनस लाम पे चेंज करेंगे ना, सब्ट्रैक्ट जब करते हैं तो ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस। अब ये देखें 8 माइनस 1, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, ये प्लस था ना तो ये माइनस हमने कर दिया। 8 माइनस 1 तो ये आ गया 7 y स्केयर। 6 प्लस 2 ये भी प्लस ये भी प्लस, 6 प्लस 2 8 q स्केयर प्लस 7 माइनस 3 तो ये आ गया प्लस 4r। तो ये हमने इसको वर्टिकल मेथड से ऐड कर दिया। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 2x क्यूब प्लस 12x स्केयर प्लस 4x प्लस 12, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है। सेकंड एक्सप्रेशन 7x क्यूब प्लस 12x प्लस 24। तो सेकंड में से फर्स्ट को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो हॉरिजॉन्टल मेथड से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेकंड को पहले लिखेंगे 7x क्यूब प्लस 12x प्लस 24 माइनस फर्स्ट 2x क्यूब प्लस 12x स्केयर प्लस 4x प्लस 12।
7x³ प्लस 12x प्लस 24 माइनस प्लस माइनस, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आया 12x², माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 4x, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आया 12। x³ वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लेंगे, 7x³ माइनस 2x³, इसके बाद x² वाली वैल्यूज़ माइनस 12x², इसके बाद x वाली वैल्यूज़ प्लस 12x माइनस 4x। अब कांस्टेंट टर्म प्लस 24 माइनस 12, अब 7 माइनस 2 तो ये आएगा 5x³ माइनस 12x², 12 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 8x, 24 माइनस 12 तो ये आ गया प्लस का 12। तो ये हमने इसको हॉरिजॉन्टल मेथड से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अब इसको वर्टिकल मेथड से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेकंड में से फर्स्ट को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। सेकंड को ऊपर लिखेंगे पहले, वर्टिकल मेथड, सेकंड को ऊपर लिखेंगे 7x³ x² वाली वैल्यू नहीं है तो इसकी खाली जगह छोड़ें, तो x² वाली वैल्यू इसमें नहीं है तो इसके साथ 0x² लिखेंगे, ठीक है, प्लस 12x प्लस 24। ये सेकंड एक्सप्रेशन हमने लिख दी। अब फर्स्ट पोलिनोमियल लिखेंगे। फर्स्ट पोलिनोमियल 2x³ प्लस 12x² प्लस 4x प्लस 12, इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो अलामतें चेंज कर देंगे। प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है माइनस लिख दिया। 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये आएगा 5, प्लस माइनस बड़ी वैल्यू के साथ प्लस आएगा 5x³। अब ये देखें माइनस 12x² और ये 0 है तो ये माइनस 12x² ही आएगा। 12x माइनस 4x तो ये आ गया प्लस का 8x, प्लस 24 माइनस 12 तो ये आ गया प्लस का 12। तो ये वर्टिकल मेथड से भी हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। पार्ट 4 है 3x² प्लस 4x प्लस 2। फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकंड 8x³ प्लस 12x² प्लस 9x प्लस 10। सेकंड में से हमने फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है तो पहले सेकंड पॉलिनोमियल लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल मेथड, सेकंड में से हमने फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। सेकंड लिखेंगे 8x³ प्लस 12x² प्लस 9x प्लस 10। सेकंड को हमने लिख लिया। अब सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट को, माइनस फर्स्ट 3x² प्लस 4x प्लस 2, 8x³ प्लस 12x² प्लस 9x प्लस 10 माइनस प्लस माइनस 3x², माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आएगा 4x माइनस प्लस माइनस 2, 8x³ 12x² माइनस 3x² प्लस 9x माइनस 4x
प्लस 10 माइनस 2, 8x³ वैसे ही आ गया। 12x² माइनस 3x², बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 12 माइनस 3 9x², 9x माइनस 4x तो ये आ गया 5x, 10 माइनस 2 तो ये आ गया प्लस का 8। तो ये हमने इसको हॉरिजॉन्टल मेथड से सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इसको वर्टिकल मेथड से सब्ट्रैक्ट करेंगे। वर्टिकल मेथड, पहले सेकंड एक्सप्रेशन लिखेंगे 8x³ प्लस 12x² प्लस 9x प्लस 10। सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, पहले सेकंड लिखा फिर फर्स्ट। 3x² प्लस 4x प्लस 2। ये देखें x³ साथ नहीं है तो ये 0x³ लिखेंगे, प्लस 3x² था ना, तो ये देखें ये प्लस है तो माइनस 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 माइनस, माइनस क्यों लिखा है, प्लस था ना, प्लस माइनस लिखा, प्लस है माइनस। 8 में से हम 0 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो ये 8 ही आएगा। 8x³ प्लस 12 माइनस 3x² तो ये आएगा प्लस 12x² माइनस 3x² तो ये आएगा प्लस 9x², प्लस 9x माइनस 4x तो ये आएगा प्लस 5x, प्लस 10 माइनस 2 तो ये आएगा प्लस 8। तो ये हमने इसको वर्टिकल मेथड से भी सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। पार्ट 5, x³ प्लस 2x² y प्लस 3xy² प्लस y³ कोमा 4x³ प्लस 3x² प्लस 6xy² प्लस 4y³। तो सेकंड एक्सप्रेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हॉरिजॉन्टल मेथड से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सेकंड एक्सप्रेशन 4x³ प्लस 3x² प्लस 6xy² प्लस 4y³ माइनस फर्स्ट x³ प्लस 2x² प्लस 3xy² प्लस y³। 4x³ प्लस 3x² प्लस 6xy² प्लस 4y³ माइनस प्लस माइनस x³ माइनस प्लस माइनस 2x² माइनस प्लस माइनस 3xy² माइनस प्लस माइनस y³। 4x³ माइनस x³ इसको इकट्ठा कर लेंगे। 3x² माइनस 2x² इसको इकट्ठा कर लेंगे, माइनस 2x² प्लस 6xy² माइनस 3xy² प्लस 4y³ माइनस y³। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4x³ माइनस 1x³, इसके साथ कोफिशिएंट 1 है। 4 माइनस 1 3, 3x³ प्लस 3x² माइनस 2x² तो यह आएगा x² 3 माइनस 2 1, 1 साथ नहीं लिखेंगे कोफिशिएंट, यह आ गया x² प्लस 6xy² माइनस 3xy², ये आ गया 3xy²। 6 माइनस 3 3, अलामत बड़ी वैल्यू की,
प्लस 4y³ माइनस y³, इसका कोफिशिएंट 1 है, 4 माइनस 1 3 प्लस 3y³। तो ये हमने इसको हॉरिजॉन्टल मेथड से सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इसको वर्टिकल मेथड से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेकंड में से हमने फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले सेकंड पॉलिनोमियल लिखेंगे। 4x³ प्लस 3x² प्लस 6xy² प्लस 4y³। अब फर्स्ट पॉलिनोमियल लिखेंगे। x³ प्लस 2x² प्लस 3xy² प्लस y³ सब्ट्रैक्ट करना है तो अलामतें चेंज हो जाएंगी। ये प्लस है, इसके साथ तो माइनस लिखेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो इसका कोफिशिएंट क्या है 1। 4 माइनस 1, ठीक है, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस और छोटी वैल्यू के साथ माइनस। 4 माइनस 1 3, तो ये आएगा 3x² प्लस 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 1 प्लस का 1x² y। 6 माइनस 3, तो ये आएगा प्लस 3xy² प्लस 4 माइनस 1, तो ये आएगा प्लस 3y³। तो ये इसका वर्टिकल मेथड से भी आंसर आ गया। तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 6। टू एक्स प्लस 3y माइनस 4z माइनस 1 कोमा 4x प्लस 3z प्लस 4y प्लस 12। सेकंड में से हमने फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले सेकंड पॉलिनोमियल लिखेंगे। हॉरिजॉन्टल मेथड। सेकंड पॉलिनोमियल को पहले लिखेंगे 4x प्लस 3z प्लस 4y प्लस 12 माइनस फर्स्ट पॉलिनोमियल 2x प्लस 3y माइनस 4z माइनस 1 4x प्लस 3z प्लस 4y प्लस 12 माइनस प्लस माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 3y, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस आएगा 4z माइनस माइनस प्लस 1। तो 4x माइनस 2x इसको इकट्ठा कर लेंगे। 4y माइनस 3y प्लस 4y माइनस 3y प्लस 3z प्लस 4z प्लस 12 प्लस 1। 4x माइनस 2x, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 माइनस 2 2x। 4 माइनस 3, तो ये आ गया 1y। 3z प्लस 4z, तो ये आ गया 7z। 12 और 1 13। तो ये हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया हॉरिजॉन्टल मेथड से। अब इसको वर्टिकल मेथड से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेकंड पॉलिनोमियल में से फर्स्ट को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। वर्टिकल मेथड। वर्टिकल मेथड में पहले सेकंड पॉलिनोमियल लिखेंगे 4x, इसको तरतीब से लिखेंगे, फिर 4y, फिर 3z प्लस 12। अब फर्स्ट पॉलिनोमियल 2x
प्लस 3y माइनस 4z माइनस 1। अब इनकी अलामतें चेंज करेंगे। इसके साथ प्लस है तो माइनस आएगा, प्लस है तो माइनस लिखेंगे, माइनस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो प्लस। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 माइनस 2 2, तो अलामत बड़ी वैल्यू की, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस आएगा, ठीक है। 4 माइनस 3 1, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस 1y, प्लस 3z प्लस 4z, तो ये आ गया प्लस 7z, प्लस 12 प्लस 1, तो ये आ गया प्लस का 13। तो ये इसका आंसर आ गया वर्टिकल मेथड से। तो ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है द सम ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज 6x³ प्लस 4x² प्लस 8x प्लस 12। तो ये दो पॉलिनोमियल्स का सम है, ठीक है। इफ़ वन पॉलिनोमियल इज x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 2, अगर उनमें से एक पॉलिनोमियल ये हो, देन फाइंड द अदर पॉलिनोमियल, तो दूसरी पॉलिनोमियल फाइंड करें। तो इन दोनों का सम ये है, उनमें से एक ये है, ठीक है। तो दूसरी हमने फाइंड करनी है। तो सम में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अदर पॉलिनोमियल आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ये जो सम दिया हुआ है इसमें से हमने फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। सम में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सम क्या दिया हुआ है, 6x³ प्लस 4x² प्लस 8x प्लस 12। तो ये सम दिया हुआ है, इसमें से हमने फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देना, तो सेकंड हमारे पास आ जाएगी x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 2। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये प्लस है तो माइनस आएगी, प्लस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस। अब ये देखें 6, इसके साथ कोफिशिएंट 1 है, 6 माइनस 1, तो ये आएगा 5, 5x³ प्लस 4 माइनस 2, तो ये 4 माइनस 2 2 आएगा, 2x²। 8 माइनस 3, ये माइनस 3 है ना, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। 8 माइनस 3 5 प्लस 5x प्लस 12 माइनस 2, तो ये आ गया प्लस का 10। तो ये सेकंड आ गई 5x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 10। तो ये अदर पॉलिनोमियल आ गई, ठीक है। यही हमने फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, सब्ट्रैक्ट 2x² माइनस 4x प्लस 4। सब्ट्रैक्ट करना है इसको फ्रॉम द सम ऑफ 4x² प्लस 2x प्लस 7 एंड x² प्लस 6x प्लस 2। इन दोनों का सम करना है। इन दोनों का जो सम आएगा ना, उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इन दोनों का पहले सम फाइंड करेंगे, उसका जो सम आएगा इसको पहले रख के इसको बाद में रख के सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, सम फाइंड करते हैं। 4x² प्लस 2x प्लस 7, x² प्लस 6x प्लस 2। इन दोनों का हमने सम करना है, यानी कि ऐड करना है। 4 प्लस 1, x² के साथ कोफिशिएंट 1 है, तो क्या आएगा 4 प्लस 1 5x²। 2 प्लस 6 है तो ये आ गया 8x है। 7 प्लस 2 तो ये आ गया 9। तो ये इनका सम आ गया। इस सम में से हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये जो लिखा है ना, सब्ट्रैक्ट 2x² माइनस 4x प्लस 4। सम को पहले लिखेंगे 5x² प्लस 8x प्लस 9। सम में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2x² माइनस 4x प्लस 4। अलामतें चेंज कर देंगे। प्लस है तो माइनस लिखेंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। 5 माइनस 2 तो यह आएगा 3x²।
8 + 4 तो ये आ गया 12x। 9 - 4 तो ये आ गया प्लस का 5। तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये सवाल नंबर 6 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।